ये एक ऐसी पहाड़ी नदी है जो मैं आपसे क्या बताऊं, ये नागिन की तरह है। जब हर तरफ तटबंधों का मरम्मत हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन इस कलिकापुर के साथ आखिर कौन सौतेला व्यवहार कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वार्ड साहब, आप ये बताइए कि आपके द्वारा आपको जीते हुए लगभग 5 महीने हो गए और आपके द्वारा क्या किया गया कि आज तक ये तटबंध नहीं बांधा। वीडियो साहब और उनके साथ 8-10 पदाधिकारी जो भी हैं वो सब आए हुए थे, देखकर चले गए, लेकिन बांध को कोई नहीं बनवाए, सिर्फ आश्वासन मिलता है। सांसद और विधायक तो बांध के चेहरों निकल देख ले। दलालों का अड्डा जो बना हुआ है, आखिर वो कौन बनाया है? यहाँ के पदाधिकारी लोग बनाए हैं। रामगढ़वा ब्लॉक ही दलालों का अड्डा है। यहाँ के वार्ड से लेके संजय जायसवाल तक जितना भी चुतिया नेता बैठल बा, उ सब नेता से हम कहल चाहतनी, ये बांध के अगर कहीं भी टूटाव हो जाता तो एक टूटला के वजह से करीबन 100 गो गाँव के नुकसान बाटे। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के पखनैया पंचायत के वार्ड नंबर 16 कालिकापुर में, और मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है। और बरसात आने का नाम मैंने इसलिए लिया कि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके बगल में, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि तिलावे नदी है। और तिलावे नदी ये ऐसी नदी है, ये एक ऐसी पहाड़ी नदी है जो मैं आपसे क्या बताऊँ, ये नागिन की तरह है। जब इसमें पानी जब आ जाता है ना, तो वो पानी किस भाव में आता है ये आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि जिस समीक्षा की बैठक मार्च महीने में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट 31 मार्च तक कर लिया जाता है, और जो भी रिपेयरिंग का काम होता है तटबंधों का, उसे कराया जाता है, और अभी तक हर तरफ तटबंधों का मरम्मत हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन इस कलिकापुर के साथ आखिर कौन सौतेला व्यवहार कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सुशासन बाबू की सरकार की स्थिति है ये है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। चलिए तो मैं आपको आगे दिखाता हूं कि तटबंध की क्या स्थिति है, और यहाँ के ग्रामीणों से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये तटबंध कब से टूटा हुआ है, और आखिर जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मुनीलाल प्रसाद है, अभी वर्तमान वार्ड पार्षद है। अच्छा, तो वार्ड साहब, आप ये बताइए कि आपके द्वारा आपको जीते हुए लगभग 5 महीने हो गए और आपके द्वारा क्या किया गया कि आज तक ये तटबंध नहीं बांधा गया? हमारे द्वारा तो हमने सब प्रतिनिधि जितने भी हैं सबको हमने कह चुके, प्रखंड में जो हैं पदाधिकारी उनको वीडियो सीओ सबके पास कहा गया कि भाई वहाँ हमारे यहाँ बांध टूटा हुआ है सब, और वहाँ का कोई भी फसल नहीं होगा, आप लोग इस बांध को बनवाएं, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। इसके पहले आए हुए थे वीडियो साहब और उनके साथ 8-10 पदाधिकारी जो भी हैं वो सब आए हुए थे, देखकर चले गए, लेकिन बांध को कोई नहीं बनवाए। उसके अतिरिक्त जो हमारे मुखिया जी हैं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि पंचायत समिति हैं, सबको बोला गया, लेकिन ये सिर्फ इतना हम लोग को सिर्फ देते हैं कि आश्वासन देते हैं कि आप लोग ये बांध बनवाया जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। तो अभी तक साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक ये नहीं बांधे। अभी भी हमारे मुखिया जी से आज अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैंने मुखिया जी से बोला कि आप ऐसे कीजिए, और कोई नहीं सुनता है। आप हमारे पंचायत का मुखिया हैं, आप अपने कोई ऐसा भी फंड हो उसके माध्यम इस बांध तटबंध को बनवाइए, लेकिन वो बोले कि बनवाया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई इस पर अपना विवरण नहीं देते ना करते हैं। आप खुद अभी सत्ताधारी हैं, आप खुद सत्ता में हैं, और सत्ता में होते हुए भी अगर आपका बात कोई प्रतिनिधि नहीं मानता है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पखनैया पंचायत दलालों का अड्डा बन गया है? ऐसा ही समझा जाए। एक चीज़ हमको बताइए कि जो ये वर्तमान में अभी मुखिया हैं वो बेहतर हैं या पुराने वाले जो थे वो बेहतर थे? लेकिन इनका कहना है कि अभी हमें अपना प्रभार नहीं मिला है, हमें जब प्रभार मिल जाएगा तब काम करेंगे। ये बात बताइए आप कि 5 महीने हो गए और आज तक इनको प्रभार नहीं मिला है। हमसे तो यही कह रहे कि अभी तक हमें कोई प्रभार नहीं मिल रहा है। प्रभार नहीं मिला है तो समिति साहब की बात आ रही है, तो मैं समिति साहब के बारे में बता दूं कि समिति साहब पिछले बार भी चुनाव जीते हुए थे, इस बार भी चुनाव जीते हैं, और वो तो प्रभार में हैं।
वो प्रभार में है, लेकिन अगर वो बोले कि मैं प्रभार नहीं मिला है, आप कैसे किसी पे उंगली उठा सकते हैं कि हमको प्रभार नहीं मिला है? जैसे समिति साहब का जो बात हुआ, उनको भी बोला गया है, वो कहते कि अब की बार मैं बनवा देता हूँ, वही 5 दिन के अंदर बनवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ कहते हैं, कर नहीं रहे हैं। आखिर आप लोग ये बताइए हमको कि इतना सौतेला व्यवहार और दलालों का जो अड्डा बन चुका है पखनैया पंचायत, खास करके हमेशा सुर्खियों में रहता है पखनैया पंचायत, नई बात नहीं है, हमेशा सुर्खियों में रहता है पखनैया पंचायत, और दलालों का अड्डा जो बना हुआ है, आखिर वो कौन बनाया है अड्डा? यहाँ के पदाधिकारी लोग बनाए हैं, क्योंकि वो भी नहीं सुन रहे हैं तो ये जनप्रतिनिधि कैसे सुनेंगे? चूँकि हाल ही दिनों में एक हम लोग को खबर मिली थी कि जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोग बीडीओ और सीओ साहब के गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रामगढ़वा ब्लॉक ही दलालों का अड्डा बन गया है? आप रामगढ़वा ब्लॉक ही दलालों का अड्डा है, क्योंकि अगर देख कर गए, जब देख गए कि हाँ तटबंध टूटा हुआ है, बांध, उसका समीक्षा करके गए, तो कम से कम उसको बनवाना चाहिए ना। आज तक नहीं सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि वो बाकी अच्छा है? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब ये बांध टूटा तो आप लोगों के समक्ष 10 मेंबरों की टीम आई हुई थी बीडीओ साहब के साथ, लेकिन आके सिर्फ चेक करके चला गया और बोला गया कि पानी ख़त्म हो रहा है, पानी कम हो रहा है तो भराएगा, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। और बरसात जस्ट नज़दीक है, 7 से 10 जून के आसपास बरसात चालू हो जाएगा, तो आखिर ये बांध क्यों नहीं बंधा? आखिर किसकी कमी है? ये तो कमी जनप्रतिनिधि और बीडीओ साहब और पीओ साहब की कमी है। तो एक बात बताइए कि सांसद जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा अभी तक इस बांध के लिए कुछ कार्रवाई किया गया कि नहीं किया गया? सांसद और विधायक तो बांध के चेहरों नहीं लोग देख ले, आइल बड़ लोग। परसल विधायक अबो कैलन तो पता लगल कि ना आवत रहन बांध देखे, लेकिन वो खरकटवा उन्हें धनरदिली साइड से भाग गइलन। हाँ, बाबू साहब राजपूत भाई लोग रही लोग वहाँ काम होई, आ जहाँ अदर कास्ट रही वहाँ काम ना होई। एक पहले भी जे मुखिया रहे ओकरे रीजन में कहानी टूटल बा, लेकिन जे भविष्य के मुखिया आवे वाला रहे भविष्य में सत्ता में, तो वो लोग आके देखे आ कहे कि मतलब हम ये बनवा देती, लेकिन का पूछले बनी अगर फंड हम सत्ते में नहीं खी, लेकिन सत्ता में वो इंसान भी 5 महीना 6 महीना जितला हो गल वो इंसान लोग के भी। लेकिन जब भी चर्चा कल जाला बांध के वो लोग के लगे तो कहला लोग कि अब फंडे नहीं खे, मैंने कहे के मतलब ऐसा कह सकता नहीं कि मुँह मियाँ मिठू। हाँ सेम कहानी का हाँ कि लॉलीपॉप जनता के लॉलीपॉप थमा दिया कि लॉलीपॉप लो आ लॉलीपॉप लेके चूसत रहो, जब साता में आ तब तक गाड़ पर लात मारिए। दूसरा के कान्हा पर बंदूक चलावे ये सब नेता लोग बा। बताई वो तो आश्वासन खाली देता नहीं कि जब हम फलना काम कराए हम का कराए करते करते तो का आश्वासन देला से आम जनता के पेटवा भर जाई आ कि काम करैला से ना भरी? हमने के ये नु चाहिए, कामे नु चाहिए। ई मुखिया जी के तो बात शंभू जी सारा बतेबे कनी, अपने देखबे कनी लेकिन जौन बानवा जौन टूटल बानू एकरा से खाली कलिकापुर के ही नुकसान नहीं खे, बल्कि एकरा से 50 गो गाँव के नुकसान बाटे, और 50 गो गाँव के नुकसान करते हुए भी जाके ब्लॉकों के नुकसान बा। और यहाँ के वार्ड से लेके संजय जायसवाल तक जितना भी चुतिया नेता बैठल बा, उ सब नेता से हम कहल चाहतनी कि नदी जौन बाटे, नदी के तीर में बसल गांव कालिकापुर सेमरी पोखरिया जौन बाटे, ए बांध के अगर कहीं भी टूटाव हो जाताटे तो एक टूटला के वजह से करीबन 100 गो गांव के नुकसान बाटे। और अगल बात की जे बांध के बांधे खातिर तो 2 साल से टूटल बा, अब पानी आवेला और सब लोग बिया रोपनी सोहनी जौन भी बाटे जितना फसल लगा देवेला। मने किसान के कहीं ना कहीं आत्महत्या करे पर किसान अगर मजबूर रहला तो ये कारण सारा फसल तैयार कैला के बावजूद भी पानी आवेला और ओकरा के नुकसान करके 50 गो गांव के चल जाला, और जितना भी ये 50 गो गांव के किसान लोग बा हाय हाय कह के बैठ जाला। आ जब चुनाव आवेला तो सारा नेता जितना भी बाड़ा सन उ सब वोट के चक्कर में अपन माई बहन सब कह के चल जाला, सब क्रिया खा के कह के कि जब हम जीत के आएम तो बनवाएम। तो आप लोग सुन सकते हैं कि यहाँ के नेताओं की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कितने इन ग्रामीणों के अंदर गुस्सा है और क्यों इस गुस्सा पे उतारू हैं ये आप लोग भी समझ रहे हैं। और मैं इस निकम्मे सरकार की, इस सुशासन बाबू की बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि वो ये ऐसा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कृपया सही तरीके से, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सही तरीक़ों से काम कराएं,
ताकि ग्रामीणों के अंदर जो आक्रोश है वो आक्रोश पैदा ना हो, क्योंकि जस्ट कुछ ही दिनों के बाद बरसात आने वाली है और यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मित्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।